नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ रहने की भीख मांगेगा, ऐसे होगा मैनिफेस्ट। पर आपको पता है मैनिफेस्ट कौन सी एनर्जी में होता है? इस तरीके का मैनिफेस्ट स्पेशली कैसी एनर्जी में किया जाता है, कैसा मैनिफेस्ट होता भी है? अरे कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। अगर वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में था लेकिन चीज़ें ख़राब हो गई, आपकी खुद की एनर्जी डाउन हो गई और वो चला गया, तो क्या वो दोबारा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कहाँ लिखा है नहीं हो सकता? हो सकता है। ये आपके सिर्फ मन पे लिखा होता है, आपके दिमाग पे लिखा होता है, और किसी और ने नहीं लिखा होता। मज़े की बात तो ये है, आपने खुद ही ने लिख लिया होता है। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा खतरनाक है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, और ये सामने वाला तो ईगो से भरा हुआ है, और ये सामने वाले को तो मैं जानती हूँ, अरे मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो आने से रही, नहीं 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 नहीं, वो आने से रहा। भाई सुनो, ये बिलीव्स को लेकर के चल रहे हो, फिर ऐसे तगड़े वाला मैनिफेस्ट नहीं होता। ये सारे बिलीव्स को रखिए उठा करके साइड में, बोलो ठीक है, अब सारे के सारे बिलीव्स को मैंने साइड रख दिया, अब क्या करने के लिए चलना है? मन को ना थोड़ा सा पक्का बनाओ, एकदम फुल पॉजिटिव ऐसा बनाओ। होता है, यही वो दुनिया है यार जहाँ पर चमत्कार होते हैं। तो अगर मैं इस चमत्कार की उम्मीद करता हूँ या करती हूँ तो डेफिनेटली ये भी मेरे लिए होगा। आपका ना विश्वास होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, बिना विश्वास के चल रहे हैं बस, कोई विश्वास नहीं है अंदर से। चलो मैनिफेस्टेशन के मेथड कर लेती हूँ। देखिए मेथड 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 हैं, हमारी हेल्प के लिए हैं, हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए, हमारी एनर्जी को चेंज करने के लिए हैं, लेकिन वो हैं तो मेथड ही। आप पूरी तरीके से डिपेंड मत हो जाया करो मेथड्स के ऊपर। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे अंदर से वो राजा वाली एनर्जी चाहिए। अगर मेरी खुद की भिखारी वाली एनर्जी है तो मैं खुद ही गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं खुद ही भीख मांग रही हूँ, मैं खुद ही एनर्जी वाइज उसको स्टॉक करती रहती हूँ। मेरा अगर उंगलियां चलती नहीं है उसको स्टॉक करने पर, तो मेरा दिमाग चलता रहता है स्टॉक करने पर। ये भिखारी एनर्जी है। अब भिखारी क्या मैनिफेस्ट करेगा? समझ रहे हो आप? जो खुद भीख मांग रहा है, किसी को पा लेने की, किसी के अटेंशन की, किसी के समय की, किसी के प्यार की, जो खुद भीख मांग रहा है उसकी एनर्जी कैसी होगी? लैक से भरी हुई। उसकी राजा वाली एनर्जी तो होगी नहीं। तो आपको अगर चाहिए कि सामने वाला इंसान आपके सामने आए और प्यार की भीख मांगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने उस इंसान को सचमुच में सच्चे दिल से बहुत प्यार दिया होता है, तो ये भावना हमारे अंदर भी आती है कि सामने वाला भी हमसे वो प्यार करे। तो आपको ये समझना है कि आपको एक राजा वाली एनर्जी में आना है कि ठीक है, आओ तो सही, ना आओ तो सही, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय कर सकती हूँ, क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या मेरा खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता है, क्या मैं खुद अपने अकेले में अपने साथ अपनी ही कंपनी को एंजॉय करती हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में और भी ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो उस इंसान के अलावा मैंने रखी हुई हैं? अगर हैं तो मुझे वहाँ पर काम करना है, और अगर नहीं है तो वहाँ पर वो चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले उस इंसान को जो हमने दर्जा दिया हुआ है, हर एरिया में उसको वो दर्जा दिया हुआ है। हम कोई भी काम करें वहीं पे दिमाग, हम कुछ भी करें वहीं पे दिमाग, हम कहीं पर भी जाएं वहीं पे दिमाग। ये सब पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाए आपका। तो आपकी एनर्जी चेंज की ज़रूरत है। आपको आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप कौन कौन से एरिया पे और अपने ऊपर काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसी चीज़ के बारे में सोचिए। एक अच्छी सी बैठिए, लिस्ट बनाइए कि अपने एरिया पर कौन कौन से एरिया पे आप काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कौन कौन से एरिया पर काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको खुद को पता है कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ है। ना हमारा हमारी बॉडी पे ध्यान है, ना हमारा हमारी मेंटल हेल्थ पे ध्यान है, ना हमारा हमारे करियर पर ध्यान है, और उसके बाद में ध्यान है कि सामने वाला हमारे से हमारे प्यार की भीख मांगे। आप समझिए ना, आपकी ये जो खुद की बेसिक नीड है, ये आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, आपका करियर और आपका फिजिकल हेल्थ, ये आपके खुद की बेसिक नीड है। हमारा इस पर भी ध्यान नहीं है, और हमें चाहिए कि सामने वाला आए और मेरे से प्यार की भीख मांगे। तो पहले तो ये समझो कि हमारी खुद की एनर्जी के लिए भी भीख वाली कंडीशन हो रखी है। ठीक है, तो अब ये नहीं बनानी है। अभी उठना है, एक लिस्ट बनानी है कि मुझे अपनी लाइफ में भैया कौन कौन से एरिया में काम करना है। भैया तुम रहो साइड में, बहन जी तुम रहो साइड में। साइड। जब आप इस एनर्जी में आते हो और अपने एरिया पर काम करते हो, अब मैं आपको देती हूँ कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है,
इस वाले एनर्जी मेथड को हम साइड रख देते हैं, मेथड करना है, मुझे मेथड करना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं करोगे, अपने होने पे काम नहीं करोगे, पूरा टाइम दिमाग उन्हीं पे लगा रहेगा, तो ये मेथड या फिर इसके जैसे कोई भी मेथड कैसे काम करेंगे आपके लिए, क्योंकि अंदर से वो एनर्जी ही नहीं है। वो चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपके राजा या रानी जैसी एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, लव योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए डेली बैठो, मेडिटेशन करो, डेली आप व्यायाम जरूर करो। इन सारी चीजों को साइड रखा हुआ है ना हमने, उठाइए इसी को अभी मेन फोकस में लेकर के आइए, अब इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड की। क्या क्या करोगे आप? अफर्मेशंस, कि सामने वाला इंसान मुझसे खुद बात करना चाहता है, हमारी बहुत अच्छे तरीके से बात होने लगी है, सामने वाला इंसान मुझसे सचमुच में बहुत प्यार करता है, हम दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है। जब भी आप सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहें और आप चाहें कि वो इंसान आपसे प्यार के लिए बात करे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाए, तो आप ये याद रखिएगा कि हमेशा हम के एफर्मेशंस ज़्यादा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता आप बनाने की बात कर रहे हैं। वो इंसान आपके पास में आए, वो हम की एनर्जी जल्दी अट्रैक्ट करती है। जब आप सिर्फ मैं तू सामने वाला इंसान वो कर रहा है वो कर रहा है करते हैं, तो उतना अच्छे से वर्क नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर आप ये एफर्मेशंस लगाइए कि सामने वाला इंसान मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर एफर्मेशंस में आपके हम होना चाहिए, साथ में जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि जो जुड़ाव वाली एनर्जी होती है वो जल्दी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, कि सामने वाले इंसान ने फ़ोन उठाया है, बहुत प्यार से आपका नंबर पर गया है वो, और उन्होंने आपके नंबर को डायल किया है, आप दोनों की बहुत खुशी खुशी से बात हो रही है, आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हो, बहुत अच्छे से आप दोनों की एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके बात हो रही है, आप कहीं पर घूम रहे हो, बहुत अच्छे से किसी नेचर के बीच में आप दोनों घूम रहे हो, और बहुत अच्छे से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बहुत प्यारी वाली बात हो रही है। इस तरीके के कुछ विजुअलाइजेशंस बना लीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपके साथ ये हो रहा है, और उसमें वो इंसान भी आपके साथ में शामिल है, जहां पर वो आपको फ़ोन करने की ट्राई कर रहा है, फिर वो आपसे मिलने की ट्राई कर रहा है, फिर आप दोनों की मीटिंग हो रही है, जो कि मीटिंग भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो रही है। अफर्मेशंस के साथ साथ आप विजुअलाइजेशन के साथ साथ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हमारे बीच में बहुत प्यार है, सामने वाला इंसान मेरी बहुत केयर करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी हमेशा बात मानता है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा वाला संबंध है, बहुत अच्छा वाला बॉन्ड है। इस प्रकार के ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस, और उसके भी साथ में एक्चुअली आप याद रखिएगा प्लीज़, मेथड और आपकी एनर्जी, जब ये दोनों को आप अच्छे से मिक्स करते हो तब आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, ऐसे आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो कि अपनी एनर्जी पे तो काम किया नहीं, मेरी तो हालत छटपटाई पड़ी हुई है और मेरा बस मैनिफेस्ट हो जाए मेथड करके, बस मैं एफर्मेशंस कर लूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कर लूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर लूँ और मेरा तो हो जाए मैनिफेस्ट। ऐसे नहीं होता है, आपको अपनी एनर्जी पर काम करना ही पड़ेगा, या आप ध्यान रखिए। अगर सामने वाली एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करना है तो ज़्यादातर स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन फेल भी इसीलिए होते हैं, अपनी एनर्जी पर काम ही नहीं किया गया होता है, सीधा सीधा मेथड के ऊपर जंप कर दिया गया होता है। खुद को हील करने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं करिए। मेथड के लिए आप 2 चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं। आप अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो भी अंदर नेगेटिविटी है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो होनी शुरू हो जाए। वैसे तो आपकी हीलिंग आपकी मेडिटेशन से भी हो जाएगी। अगर आप कुछ चैंटिंग करते हैं तो उससे भी आपकी हीलिंग होती है। अब साथ के साथ आप उनको लव वाइब्रेशन भी भेजिए, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। लव वाइब्रेशन से तो इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट्स आए हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन वो भी कब काम करता है, जब आपने अपनी एनर्जी पे काम किया होता है। तो सबसे पहले कुछ भी मैनिफेस्ट करने के पहले अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने होने पे काम करो, सेल्फ लव पर काम करो, सेल्फ हीलिंग पे काम करो, एंड देन आप इस तरीके से मैनिफेस्टेशन पे जंप करो। और जब भी सामने वाले को अपने पास बुलाने की एनर्जी पे काम कर रहे हो तो हम की एनर्जी पे काम करो। मैं, आप, सामने वाला इंसान, ये सब कुछ आप लगा सकते हैं, उनका नाम भी लगा सकते हैं, अपना नाम भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना आप हम यूज़ करोगे जल्दी अट्रैक्ट होता है, जल्दी मैनिफेस्ट होता है।
ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक ही है, हम अलग एनर्जी नहीं है। जब हम बहुत बार ऐसे एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, मैं तू अलग अलग एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, लेकिन हम की एनर्जी का यूज़ नहीं किया होता है, तो हम वो वननेस का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। वननेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर हम एक महसूस करते हैं, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, तो फिर हम उस इंसान से कैसे अलग हो गए। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, अपनी एनर्जी पे काम करते हुए, सामने वाले इंसान के लिए अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, होपोनोपोनो प्रेयर एंड लव वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी की बॉल उन तक फेंक रहे हैं और बहुत जल्दी वो बॉल आपके पास आने वाली है। जब ये सारी चीज़ें आप करें तो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें अपने हिसाब से, जैसा भी आपको लगता है कि आप 1 महीना देना चाहते हैं, आप 11 दिन देना चाहते हैं, आप 21 डेज देना चाहते हैं, आप 2 महीने देना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर टाइम देना चाहते हैं। तो उतने टाइम तक इसको करिए एंड देन फिर उसके बाद इसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, यानी कि आप दे देते हैं यूनिवर्स को कि ठीक है भाई, मैंने अपना 100% दिया, अब देखते हैं कि क्या होता है। आप छोड़ दीजिए उसको, यूनिवर्स के हाथों में आप उसको छोड़ दीजिए और आप पाएंगे कि सामने वाला इंसान आपके पास दौड़ते भागते आ जाता है। सामने वाला इंसान चाहता है कि वो आपके साथ रहे, सामने वाला इंसान आपसे रिश्ते में रहना चाहता है। रीज़न यही होता है, आपकी एक पॉजिटिव बॉल उसके पास गई होती है, लेकिन वो कब जाएगी? जब एनर्जी हो वो बॉल उस उतनी तेजी से फेंकने की। हमारे साथ मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम ही ये हो रहा है, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, मेरी बॉल लटक करके यहीं गिर जाती है क्योंकि बस मैंने मेथड पे काम किया है। लेकिन अगर मैंने अपनी एनर्जी पे काम किया है तो मैं तगड़े तरीके से बॉल फेंक करके मार सकती हूँ। फिर जितनी तगड़े तरीके से वो बॉल जाएगी, उतनी ही तगड़े तरीके से वो बॉल मेरे पास फिर वापस भी आएगी। ये याद रखिएगा, मेरे पास अगर एनर्जी नहीं है तो वो बॉल फेंकने की भी एनर्जी नहीं है। इसीलिए मैं जब मैंने वीडियो किया था तभी भी मैंने यही बोला, अपने ऊपर आपका काम करना बेहद ज़रूरी है। अपनी हीलिंग पे, अपने आप से प्यार पे, अपने साथ एक ब्यूटीफुल रिश्ते पर, और फिर आप आपकी लाइफ में आने के लिए मेथड्स ज़रूर करिए। आप इस बीच में अगर कुछ राइटिंग मेथड्स डालना चाहते हैं ना, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप बोलने वाले एफर्मेशंस करना चाहते हैं, आप राइटिंग मेथड करना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड में भी लिखने वाले मेथड करना चाहते हैं, आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप कौन से मेथड करना चाहते हैं। लेकिन उन सारे मेथडों के बीच में अपने आप को ऊपर लगाइए। जैसे आप अपने आप को ऊपर लगाते हैं और मेथड लगाते हैं, ये बन जाती है एक तगड़ी बॉल और आप फेंक करके मारते हैं, सामने वाला आता ही आता है। ऐसे होता है ये मैनिफेस्ट। हैप्पी मैनिफेस्टेशन एवरीवन। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।